आप लोगों ने वेलोसिटी एडिट तो बहुत की होगी। उसी वेलोसिटी एडिट में जूम इन या फिर जूम आउट या फिर समझ लो कोई ट्रांजिशन ऐड ऑन तो किया ही होगा। पर आज इस वीडियो के बाद आप लोग को एक शेक इफेक्ट यूज करना जो अपनी वेलोसिटी एडिट को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। जो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने जस्ट एक डांस क्लिप पे पेस्ट किया है, बट आप अपनी वेलोसिटी एडिट पे पेस्ट करना और कैसे पेस्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। शेक इफेक्ट तो बनाना सिखाऊंगा ही, पर कैसे पेस्ट करना है वो भी सिखाऊंगा। और का वीडियो 10 आउट 10 भी नहीं बनता तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद वेलोसिटी एडिट तो 10 आउट 10 बन ही जाएगी। तो चलो फिर वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज इस वीडियो पे 400 लाइक डेफिनेटली कंप्लीट करा देना। अब सीधा मिलेंगे हम अलाइट मोशन में। हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जस्ट एक वीडियो क्लिप यूज कर रहा हूँ, बट आप लोग एक काम करना, एक पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, एक फोटो सिलेक्ट करो, फोटो पे इफेक्ट बना लो, मतलब शेक इफेक्ट सीख लो और बना लो, और बाकी उन सभी इफेक्ट को कॉपी करना और अपने एडिट पे जाके पेस्ट कर देना। तो मैं मेरी वीडियो क्लिप पे आ चुका हूँ। मैं वीडियो क्लिप पे टैप मारूंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा, एड इफेक्ट पे जाऊंगा। बेसिकली हमें 3-4 इफेक्ट रहेंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट में मैं बात करूँ तो आप लोगों को सिंपल सा टाइल्स इफेक्ट एड ऑन कर लेना है। टाइल्स में यार 2 की फ्रेम देनी है आप लोगों को। स्टार्ट टाइम पे की फ्रेम देने की है। स्टार्टिंग हमारा हमेशा 0% रहता है, मतलब 0 मतलब मैन्युअली रहता है। हमको एंड पे जूम इन चाहिए तो मैं हल्का सा ही बनाऊंगा। मैं भी 1100 करूंगा, 1200 लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। 1200 से ऊपर मत जाना यारो, कुछ इस टाइप का हमारा जूम इन लग जाएगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा करना है तो जैसे मैं पहले बोला 1200 से ऊपर मत जाना, और ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर लेना। इतने करने के बाद बैक आ जाओ और हमारा जो मिरर है, मिरर को ऑन डेफिनेटली करना, जिससे हमारे जो अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट राइट जो ब्लैक बार है वो हट जाएंगे। इतना करने के बाद बैक आओ, वापस एड इफेक्ट पे चले जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाओ और यहाँ पे कर लो ओसिलेक्ट एड ऑन। ओसिलेक्ट स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ एड ऑन करो। एड ऑन करने मैं उसको ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एंगल रहता है। एंगल की वैल्यू कितनी रखनी है? 45 सिलेक्ट होगी। आप लोगों को ऑलमोस्ट 90% कर लेनी है। हाँ यारो 90% रोटेट कर लो। बेसिकली 90% करने के बाद फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी पे हमको 2 की फ्रेम देनी है, बट स्टार्ट टाइम पे नहीं देनी। एक सेंटर ऑफ द देनी है और एक स्टार्टिंग में देनी है। हाँ स्टार्ट टाइम पे मत दे देना। अगर मैं स्टार्टिंग की वैल्यू की बात करूँ मैं तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 1050 कर लेना है या फिर समझ लो 950 कर लेना है। हाँ 10 से ऊपर मत जाना, बट हाँ 950 या 970 कर लेना। स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात किया, और हमारी जो एंड की वैल्यू वो ऑलमोस्ट थोड़ी बढ़ाओ, मे बी 230 करो या फिर 20 करो, इनफ रहेगा। सेंटर ऑफ द की फ्रेम लेना यार, वापस से बुलाओ, बहुत लोग एंड पे दे देंगे उसके कारण। मैग्नेटिक पे सेम की फ्रेम रहेगी। हाँ जो फ्रीक्वेंसी पे दी थी वही सेम टू सेम की फ्रेम दो, सेंटर और स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 170 कर लेना है। 175 जा सकते हो, 178 जा सकते हो, मतलब 180 जा सकते हो या फिर 170 इनफ रहेगा। एंड की वैल्यू हमेशा 0 रहती है और ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर लो। इतना करने में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमारा हल्का सा शेक ही टाइप का बन चुका है। जो दिखने में अच्छा दिख रहा है, बट आगे चल के और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। इतना करने के बाद वापस है वो जो की फ्रेम है ना मैग्नेटिक की, वो दूर भी ले जा सकते हो। एंड पे नहीं बोल रहा मैं, बट हाँ एंड से थोड़ा पहले भी रख सकते हो, मर्जी आप लोगों की है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कहाँ पे बेसिकली प्लेस करना है, एक कहाँ पे स्मूथ हमारा वीडियो बनेगा। तो मैं वापस से एड इफेक्ट पे गया था और एक और बार मैं ओसिलेक्ट को ऑन करूंगा, मतलब एड ऑन करूंगा। ऑन क्या बोल रहा हूँ, एक और बार मैंने ओसिलेक्ट लिया। यहाँ पे अगर एंगल की मैं बात करूँ तो वापस से वही 90 डिग्री रहेगी। फ्रीक्वेंसी पे 2 की फ्रेम रहेगी। बेसिकली सॉरी मैंने गलती से एंगल पे की फ्रेम दे दी थी, तो मैं सिंपल से अंडू करता हूँ और मैं फ्रीक्वेंसी पे आता हूँ। फ्रीक्वेंसी पे सेम की फ्रेम जो लास्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी पे दी थी। और स्टार्टिंग की वैल्यू की इस बार मैं बात करूँ तो 10% रख देनी है। हाँ यार यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 10% रखो, और जो हमारा एंडिंग की वैल्यू है वो वापस से 215 या 220 रख सकते हो, मर्जी आप लोगों की। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप लोग ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो आगे चल के। अभी आप लोग सिर्फ देख पा रहे हो हमारा स्टार्टिंग में ओवर शेक हो चुका है, जो दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। जो मैंने पहले बोला था, जो हमारी सेकंड की फ्रेम सेंटर ऑफ द, उसकी वैल्यू मैंने ना 2% ही रहने दी है। अब मैं नीचे आऊँगा, मैग्नेटिक पे आऊँगा, सेम की फ्रेम रहेगी सेंटर ऑफ द। और एक स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 175 या फिर 180 से ऊपर मत जाना। बेसिकली 175 रखो, हमारे लिए इनफ रहेगा। और एंड की वैल्यू मतलब सेंटर ऑफ द की वैल्यू 0%। ग्राफ को जिस टाइप का सिलेक्ट कर देना, जिस तरीके से मैं करूँ। अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो आप लोग देख पा रहे हो एक लैगी, एक शेकी टाइप का बन चुका है, जो दिखने में टॉप नॉच दिख रहा है। मैग्नेटिक की फ्रेम में हल्की से एंड से थोड़ा पहले ला चुका हूँ, जो हमारा वीडियो की स्मूथनेस है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है। इतना करने के बाद मैं वापस एड इफेक्ट में जाता हूँ और ब्लर पे टैप मारता हूँ, और हमारा जो मोशन ब्लर है, मोशन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड ऑन करता हूँ। मोशन ब्लर की वैल्यू 150, 140, 160, 170 वो भाई कर सकते हो।
बेसिकली मैंने 180 किया है या फिर समझ लो 140 किया है, हमारे लिए इनफ रहेगा। बट आप लोगों की वेलोसिटी एडिट है, आप लोग चाहो तो 180 150 भी जा सकते हो। मैं वापस एडिफर पे गया था, एक्सपोर्टर एंड गामा ऐड ऑन करता हूँ, कलर एंड लाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड ऑन करता हूँ, एक्सपोर्टर गामा को ओपन करूँ मैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली ना 3 की फ्रेम देनी है, एक सेंटर ऑफ द, एक रहेगी स्टार्ट, एक रहेगी एंड। और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो उसके कारण मैं बता दूँ आप लोगों को, जो सेंटर ऑफ द की फ्रेम है ना वो 0% रहेगी। और जो स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30-40 कर सकते हो, एक्सपोजर जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा सकते हो। मैंने 37 कर लिया। और जो एंड को माइनस करना है, हाँ यारो माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 1 माइनस कर लो, मतलब -1 करो या फिर 150 करो, उतना हमारे लिए इनफ रहेगा। और एंडिंग का ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर लेना। स्टार्टिंग का मैं नहीं बोला बट एंडिंग का मैं बोल रहा हूँ कुछ इस टाइप का। आप लोग सिंपल देख पा रहे हो हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है, जो दिख रहा है टॉप नॉच दिख रहा है। ये हमारा हो चुका है, 99% हो चुका है। पर आप लोगों को एक और इफेक्ट ऐड ऑन करना है, जो ऑप्शन पे अगर चाहिए तो ही यूज़ करना, अगर नहीं चाहिए तो भी रहने देना, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैप मारो और जो हमारा रास्टर ट्रांसफॉर्म करके कुछ है ना उसको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड ऑन कर लो। रास्टर ट्रांसफॉर्म है, हाँ वही। और बेसिकली ऑप्शन पे चाहे तो ही यूज़ करो, बट हाँ अगर करते हो तो अपनी एडिट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और अच्छी भी दिखती है। मैं स्केल पे आऊँ, स्टार्ट एंड पे मैंने की फ्रेम दी है, यहाँ पे स्टार्ट एंड पे की फ्रेम रहेगी, वो याद रखना, सेंटर ऑफ द मत देना। स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात करूँ तो 1.10% किया है मैंने, और जो हमारा एंड की वैल्यू की मैं बात करूँ तो वो मैंने 150 कर लिया है, जिससे आप लोगों की क्लिप है ना वो जूम इन हो जाएगी। अगर आप लोगों को मैं जूम इन करने के बाद मैं दिखाऊँ, अभी मैंने कोई एंगल चेंज नहीं किया था, आप लोग देख पा रहे हो ये जूम इन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप लोगों का सेकंड ट्रांजेक्शन बन चुका है, अगर चाहे तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। हम तो कुछ और बनाने आए हैं यहाँ पे, बट हाँ ये भी अच्छा दिख रहा है, तो ट्राई जरूर से करना अपने एडिट पे पेस्ट करने का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेगा। इतना करने के बाद मैं एंगल पे आ चुका, एंगल को छेड़ना मत कुछ भी, नीचे आ जाओ, हमारा जो अपर है अपर पे आ जाओ। अपर पे बेसिकली आप लोगों को 2 की फ्रेम देनी है, स्टार्ट एंड पे की फ्रेम रहेगी। अगर मैं स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात करूँ तो आप लोगों को 99 कर लेनी है। हाँ यार 100% सिलेक्ट होगी, उसको 99% करो, डन। जो स्टार्टिंग में रहेगी एंड की वैल्यू की मैं बात करूँ तो 0% कर लो, एंड पे प्लेस कर लो और उसके नीचे आ जाओ, जहाँ पे फील लिखा उसको 100% सिलेक्ट कर लो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ क्या बना है हमारा, तो आप लोग देख पा रहे हो एक गोस्ट शैडो टाइप का बन चुका है, जो हमारी वीडियो को अच्छा बनाता है। जहाँ पे क्लिप चेंज होती है वहाँ पे आप लोग इस टाइप का इफेक्ट पेस्ट कर सकते हो और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैं ओसलेट पे आ रहा हूँ, मैग्नेट्यूब पे। मैग्नेट्यूब पे जो हमने एंड से थोड़ा पहले की फ्रेम पेस्ट किए थे ना, वो स्टार्टिंग से थोड़ा पहले भी रख सकते हो। आप लोग सिंपल देख पा रहे हो, मर्जी बेसिकली आप लोगों की रहती है किस टाइप का आप लोगों को वीडियो बनाना है। स्टार्टिंग से थोड़ा पहले भी पेस्ट कर सकते हो और एंड से थोड़ा पहले भी कर सकते हो, या फिर सेंटर ऑफ द कर सकते हो। वो इफेक्ट को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ अब आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो मेन एडिट है ना, जो आप लोगों ने यहाँ पर, तो मैं सिंपल से क्या करो, जो डांस क्लिप है उसको ही मैंने ऐड ऑन किया, बट आप लोग अपनी मेन क्लिप पे चले ना, जहाँ पे आप लोगों ने वेलोसिटी कैप्चर से की हो और यहाँ पे मार्क किया हो, और मार्क टू मार्क आप लोगों को कट कर लेना है। बेसिकली देखो यहाँ पे मेरे 2 मार्क है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। इतना कट करने के बाद एक सेंटर ऑफ द पार्ट आ चुका है मेरा। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 1 या 2 ही कट लगा रहा हूँ, बट आप लोगों के बहुत सारे कट रहेंगे। वेलोसिटी उसको तो बोलते हैं जहाँ पे स्लो फास्ट हो रहा है, जहाँ पे फास्ट हो रहा है वहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है। कट लगाने के बाद जो इफेक्ट आप लोगों ने बनाया है रिसेंटली उसको कॉपी कर लेना और अपनी जो कट लगाई हुई क्लिप है वहाँ पे जाके पेस्ट कर लेगा। मैं प्ले करूँ तो आप लोग सिंपल देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये मेरी याद रखो वेलोसिटी क्लिप नहीं है, मैंने जस्ट डाउनलोड किया था, यहाँ पे पेस्ट करो। बट आप लोगों की वेलोसिटी एडिट देगी तो दिखने में टॉप नॉच दिखेगी, बट आप लोग बहुत सारे कट करोगे तो लैगी टाइप का दिख जाएगा। तो कट नहीं करना आप लोगों को, तो एक काम करना, एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करो, एडिट शेप पे जाओ और एडिट शेप पे जाने के बाद अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिल करो, फिल करने के बाद डन करो, इफेक्ट पे जाओ, एड इफेक्ट पे जाओ, ऑर्डर्स पे जाओ और हमारा जो कॉपी बैकग्राउंड है उसको ऐड ऑन करो, डन करो। और जो हमारा इफेक्ट है वो यहाँ पे आके पेस्ट कर लो, वो सेम इफेक्ट यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएंगे। हाँ जूम इन नहीं होगा, मे बी जूम इन भी होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस रेक्टेंगल को कॉपी करो और अपनी जहाँ जहाँ फास्ट बीट हो रही है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मे बी वो जो कट वाला था ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पे हल्का सा लैगी टाइप का दिख रहा है। तो मर्जी आप लोगों की, मैंने 2 ऑप्शन दिखा दिए, किस पे क्या यूज़ करना है वो आप लोगों की मर्जी। नेक्स्ट गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, रेड ब्लू येलो हार्ट स्पैम मारो, स्पैम मत मारो, मेरे मुंह पे मारो, जिससे मेरे को पता चले आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।